गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आपके ये रूल्स क्लियर नहीं है तो आपको जर्नल एंट्रीज करने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये फाउंडेशन है, तो इसे ध्यान से पढ़िए। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि अकाउंट को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में तीन कैटेगरी होती है: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। फर्स्ट कैटेगरी में सारे जितने नाम हैं वो आते हैं। आर्टिफिशियल में सारे आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, जैसे कि एक कंपनी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी और गवर्नमेंट कंपनी। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में सारी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अप्रूवल और कैपिटल सब इसी में ही आती है। अब अगर आपको इन सारे टर्मिनोलॉजी का मीनिंग नहीं पता तो आप मुझे कमेंट में बताइए, फिर इस पर वीडियो आ जाएगी। सेकंड कैटेगरी में इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं, एक रियल, दूसरा नॉमिनल। रियल अकाउंट में फर्म के सारे एसेट आते हैं, जैसे कि कैश इन हैंड और बैंक। दूसरा नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंस, रेवेन्यू, लॉस, गेन आते हैं। रेवेन्यू हम इनकम को भी कह सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं। अभी हमने अकाउंट को दो कैटेगरीज में डिफाइन करा था और उनकी भी सब कैटेगरीज थी, लेकिन यहाँ हम तीन कैटेगरीज में कर रहे हैं, जो वही पहले वाले हैं अभी जो हमने पढ़े: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। राहुल स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000। अब यहाँ जो एंट्री होगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों करा? क्योंकि यह 50,000 से इंक्रीज हो रहा है, और यह कौन सी अकाउंट में आएगा? पर्सनल अकाउंट में और रिसीवर। ठीक है। और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि वो क्रेडिट से बढ़ रहा है, तो यह पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अच्छा, अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं यह कहूँ कि राहुल विड्रॉ कैश 20,000 फ्रॉम बैंक, तो हम यहाँ कर देते कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को हमने यहाँ क्रेडिट करा है क्योंकि यह कम हो रहा है, और ऊपर बैंक अकाउंट को हमने डेबिट करा था क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा था। नेक्स्ट रूल्स भी इसी तरह ही बहुत आसान है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन करते हैं एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ हम जितने भी एसेट इंक्रीज होते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं, और जितने भी एसेट कम होते हैं उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि परचेज गुड्स 9,000 कैश, तो यहाँ एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश और परचेसेस दोनों ही एसेट में आते हैं, तो परचेसेस इंक्रीज हो रहा है, उसे हम डेबिट करेंगे, और अगर परचेसेस कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट रूल है नॉमिनल अकाउंट का। इसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेनर्स। जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे या लॉस इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, और हमारी इनकम या कोई भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेंट रिसिप्ट 2,000, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। बैंक जो है उसका नेचर है पर्सनल अकाउंट का, और वो रिसीव हो रहा है तो हमने डेबिट कर दिया, और रेंट यह नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करके इंक्रीज करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग कौन से अकाउंट में आती है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? थैंक्स फॉर वॉचिंग।